जनता ने अब चोरों को वोट देना बंद कर दिया है। इसे वोट चोरी मत कहिए। अनुराग ठाकुर के बयान से मचा हड़कंप। चीनी चंदे के चक्कर में कांग्रेस ने भारतीय बाजारों को चीन के लिए खोल दिया था। देखिए कैसे सदन में अनुराग ठाकुर ने सियासत को दी अलग हवा। सर इनको लगता है सर कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। सर मैं ये कहता हूं वोट चोरी नहीं सर, लोगों ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया। चोरों को वोट देना बंद कर दिया। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ना उनके आरोप टिक पाए कभी, ना ये नेता कभी टिक पाए। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। वो निर्मला जी की मुस्कुराहट की बात कर रहे थे। मोदी सरकार में एक के बाद एक ऐसा निर्णय हुआ है। आज महिला शक्ति को देखिए, देश की राष्ट्रपति भी महिला है और देश की वित्त मंत्री भी महिला है। 9 बार लगातार इतिहास रचने के लिए और देश को बजट देने के लिए मैं ऐतिहासिक बजट पर माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। केवल बजट ही नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का आपने कारण दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की वित्त मंत्री महिला है और हमारे माताओं बहनों में बजट और बचत की जो समझ है वो भगवान का आशीर्वाद है। वे किचन भी संभालती हैं, सबकी ज़रूरतों को भी पूरा करती हैं, बचत भी करती हैं और भविष्य के लिए योजनाएं भी करती हैं, भविष्य के लिए पैसे भी बचाती हैं। हमारी माताएं बहनें ईज ऑफ मैनेजिंग बजट में निपुण हैं। हम भारतीय सनातन धर्म और समृद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। संसार में 3 सबसे महत्वपूर्ण दायित्व हैं, ज्ञान, शक्ति और धन, जो मातृशक्ति के जिम्मे है। ज्ञान के स्वरूप में माता सरस्वती विराजमान है, शक्ति के रूप में माता दुर्गा विराजमान है और समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी धन, वैभव और कल्याण का आशीर्वाद देती है। अध्यक्ष, माननीय सभापति जी, अगर मैं कहूं कि इंडियन वुमेन आर बोर्न इकोनॉमिस्ट विद रेयर फोरसाइट एंड आर नेचुरल अकाउंटेंट्स बाय इंस्टिंक्ट, तो कहना गलत नहीं होगा। ये बजट सर्वमंगलकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है। Budget 2025-2026 is a continuation of a 12-year reform express that has moved India from policy paralysis to policy performance, from leakage to delivery, from megabytes to gigabytes, from megawatts to gigawatts, from corruption to confidence, from cut money towards kartavya. Earlier government ran schemes, this government runs systems. Earlier government distributed doles, this government builds capacity. Earlier there was a file movement, in this government there is fund movement. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this budget is a beacon of hope and progress for Viksit Bharat. It is aptly a grains to gigabytes, from Jan Vishwas to Jan Kalyan budget, transitioning India from traditional agriculture, that is grains, twinned with digital future, that is gigabytes, rooted in public trust, that is Jan Vishwas, and delivering universal welfare, that is Jan Kalyan. This is not just a physical document, sir. It is a roadmap for inclusive growth, fiscal prudence,
एंड नेशनल रिजुविनेशन। बजट में सबका जिक्र भी है और सबका फिक्र भी है। सरकार की सोच स्पष्ट है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। जहां इनके समय विकास की पगडंडियां नहीं थी, वहां हम विकास की एक्सप्रेस लेके जा रहे हैं। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल की बजट का तुलना करोगे तो इनका बजट ड्राइंग रूम में बनता था, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ बजट है। इनका बजट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, मोदी सरकार का बजट सबकी भागीदारी वाला नेशनल मिशन है। जब हम बजट निर्माण पर चर्चा करते हैं तो किचन से लेकर कारखाने तक, गांव से लेकर शहर तक सबकी आकांक्षाओं को शामिल करते हैं। मोदी सरकार के 4 आयाम, गरीब, महिला, युवा और किसान। इसका मतलब है युवा की उड़ान, महिला का सम्मान और सशक्तिकरण, गरीब का उत्थान और किसानों की समृद्धि की प्रगति। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ये बातों का बजट नहीं, ये वादों का बजट नहीं, ये विश्वास और नवाचार का बजट है। ये विकसित भारत का बूस्टर डोज होने वाला बजट है। हमने इसके 3 कर्तव्य निश्चित किए हैं जो इसका आधार है: उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका विश्वास। इन 3 कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी है, माननीय सभापति जी, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को बरकरार रखें, इसे और भी अडेप्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग बनाएं। दूसरा, हम फाइनेंशियल सेक्टर को और रोबस्ट और रिजिलियंट बनाएं। तीसरा, हम अपनी इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। दिस बजट कैरीज फॉरवर्ड द A to Z रिफॉर्म एक्सप्रेस रनिंग टुवर्ड्स अ विकसित भारत। A for A, अन्नदाता टू अन्न कल्याण। B, bold reforms to biopharma shakti। C, chips and semiconductors to connectivity। D, drones to digital India and defense modernization। E, education excellence to electronics and energy independence। F, fiscal prudence to fintech revolution। G, Garib Kalyan to G, Gram G and GST reforms। H, health revolution to housing for all। I, innovation to infrastructure and IT revolution and income tax reforms। G, Jan Dhan to Jal mission। K, Khelo India and Khadi rejuvenation to Kisan Samman। L, livelihoods to labor reforms। M, manufacturing and MSME to make in India and medical colleges। N, Nari Shakti to nutrition। O, orange economy to opportunity creation। P, pulses and productivity to Purvodaya and Pragati। Q, quality of governance and quantum computers। R, railway to R&D and rural revival। S, startup India and stand up India to skill India and Saksham Sugme Samrit Bharat। T, telecom and technology relevation to tech simplification। U, urban transformation to Udan Unnati। V, Vanchit Vikas to Viksit Gram to Viksit Bharat। W, world class infrastructure to waterways। X, ports to X factors। Y, Yuva Shakti to Yugain Bharat। And Z, zero tolerance for corruption to zero poverty Bharat। This reform express has no brakes, sir। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो सवाल ये पूछा गया, क्या देश में सही मायने में रिफॉर्म्स आ सकती हैं? क्या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी जा सकती है? क्या गरीबों का कल्याण और गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है? उसका उत्तर था हाँ। और पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस पर काम किया। और जो ऑक्शन और एलोकेशन, इन सब में पारदर्शिता लाए और लाखों करोड़ रुपया भारत के खजाने में जमा किया। यही नहीं, करप्शन फ्री सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब संभव हो पाया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, इफ आई हैव टू गिव यू द कॉन्ट्रास्ट, द रॉट वर्सेस रिफॉर्म, अगर भ्रष्टाचार बनाम सुधार की मैं बात करूं तो उसमें दिखता है कि इनके समय 2G से लेकर अन्य घोटाले हुए, हमारे समय उस निष्पक्ष और पारदर्शिता के तौर पर उसमें एलोकेशन और ऑक्शन हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपीए के 10 साल में कुल मिला के 14 लाख करोड़ खर्च हुए। मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने इसी साल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,20,000 करोड़ एक ही साल में दिया है और पिछले 12 सालों में 66 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। यही नहीं,
एग्रीकल्चर बजट इनके समय 27,000 करोड़ था, जो बढ़कर 1,67,261 करोड़ हुआ है। पर कैपिटा इनकम इनके समय 74,000 करोड़ थी, आज बढ़कर 2,05,000 करोड़ हुई। गरीबी दर इनके समय 30% थी, जो आज कम होकर 11% हुई। महिलाओं की बात करते हैं, हमने तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया, जो पहले कोई नहीं कर पाया। और यहां पर निर्मला जी ने बजट में, जेंडर बजट में 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। देश की महिलाओं की ओर से मैं मोदी जी और निर्मला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वुमेन लेबर फोर्स इनके समय 23% थी, आज बढ़कर वो 42% हो गई है। लगातार महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन राहुल जी की कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका ये बढ़ी कि अपने परिवार के सदस्य को तो वहीं खड़े रहने दिया, बाकी महिलाओं को लंबी कतार बनाकर वेल में भेज दिया और वेल से प्रधानमंत्री जी के घेराव करने में भेज दिया कि अगर निष्कासन हो तो राहुल जी चाहते बाकी महिला सांसदों का हो, उनके परिवार पर कोई ऐसा आरोप न लगे। यही नहीं, अगर मैं कुछ बातें आपको इस पे करूं तुलनात्मक के रूप में, यूपीए की सरकार में 2013-14 में डिफेंस का बजट था 1,45,000 करोड़, आज बढ़कर 7,50,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। देश को सुरक्षित करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए मोदी सरकार ने डिफेंस में रिकॉर्ड बजट दिया है। ग्रामीण विकास के लिए 4 गुना ज्यादा बजट दिया पहले से। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 27,000 करोड़ इनके समय बजट था एक साल का, आज 1,62,671 करोड़ है। एनर्जी की बात करते थे राहुल जी, 17,500 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,09,029 करोड़ रुपया बजट है। स्वास्थ्य आपके समय हाफ रहा था, क्योंकि केवल 37,000 करोड़ रुपए आपके समय बजट था, आज 1,04,599 करोड़ रुपया बजट मोदी सरकार में है। शहरी विकास 24,000 करोड़ आपके समय बजट था, आज 85,552 करोड़ रुपया बजट है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक क्षेत्र में आप केवल 6,225 करोड़ देते थे, हमने 62,362 करोड़ रुपया दिया है। इनके समय अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, लेकिन फिजिकल प्रूडेंस क्या होता है हमने कह के किया। 4.5% हमने कहा था फिजिकल डेफिसिट होगा। मैं बधाई देता हूं निर्मला जी को, 4.5 नहीं 4.4% आपने अचीव किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और अगले साल के लिए आपने 4.3% उसका तय किया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, पिछले साल 50.65 लाख करोड़ का बजट था, इस बार उसमें 5.6% वृद्धि करके 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। 12 सेक्टरों पर आपने प्रमुखता फोकस किया है, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, पर्यटन, कृषि, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे और परिवहन। अब मैं पहला बैंकिंग पर आता हूं। ये जो ग्रिप की बात राहुल गांधी कर रहे थे ना साहब, ये ऐसी ग्रिप इन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर लगाई थी कि 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। यूपीए सरकार में हमारी सरकार आई, मोदी जी 5R रिफॉर्म्स लेकर आए। हमने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की है, 10 लाख करोड़ रुपए की बैड लोन रिकवरी की है। और इस साल हमारे बैंक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाने वाले, अपने आप में रिकॉर्ड है। यही नहीं, अगर मैं जीएनपी की बात करूं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, अटल जी जब सरकार में आए तो 16% था, उन्होंने कम करके उसको 7.6% किया। यूपीए की सरकार में वापस बढ़ के 12.3% हो गया। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में उसको कम करके 2.31% पे लाए हैं। ये रिकॉर्ड है साहब। अब डिपॉजिट और क्रेडिट की मैं बात करता हूं। यूपीए की सरकार में 88 लाख करोड़ रुपया पैसा जमा बैंकों में हुआ, हमारे समय 2,32,000 करोड़ रुपया पैसा जमा हुआ। इनके समय क्रेडिट 67 लाख करोड़ दिया, हमारे समय 1,81,000 करोड़ दिया। सर, ये पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, हमारे समय पॉलिसी परफॉर्मेंस है। राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की बात कर रहे थे। दुख की बात तो ये है सर, सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता।
राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। सर, हार की नफरत इतनी हो गई है कि सदन के नियमों से नफरत है, स्पीकर से नफरत है, संवैधानिक संस्थाओं से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री से नफरत है और अब तो भारत से नफरत शुरू हो गई है इनको। और मन घड़ंत आरोप लगाते हैं साहब। और ऐसी नफरत हो गई है कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। सर, इनको मैं याद कराना चाहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, शायद ये भूल गए जितना मोदी सरकार ने काम किया शायद किसी और ने नहीं किया। 25 करोड़ लोगों को एआई मॉड्यूल्स पे शिक्षित हमारी सरकार इस बजट में हमने प्रावधान किया करने वाली है। समय से पहले उनको तैयार करना चाहती है। एआई इनेबल्ड नेशन हम बनाना चाहते हैं। सर, 2030 तक एआई इनोवेशन हब हमारे यहाँ पे बने, एआई के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन आए, 8 करोड़ से अधिक प्रोफेशनल्स की जरूरत दुनिया भर में पड़ेगी और उसकी मार्केट कहीं से तैयार होगी तो हमारे भारत के युवा एआई प्रोफेशनल बनके देश और दुनिया को अपनी सेवाएं देंगे। सर, उसके लिए हमने प्रावधान किया बजट में। सर, उद्योग की मैं बात करूं, एमएसएमई की मैं बात जरूर करना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी जीडीपी में 30% भागीदारी एमएसएमई की है, हमारी एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। और सर, मैं धन्यवादी हूं निर्मला सीतारमण जी का कि 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई ग्रोथ फंड आपने इसके लिए प्रावधान किया है और 2,000 करोड़ रुपया आपने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के लिए दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा और अभी हमारे 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। अगले कुछ सालों में 7-7.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 27 करोड़ लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है सर, और एमएसएमई सेक्टर से लगभग 3-4 करोड़ लोगों को और रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। और मैं धन्यवादी हूँ पीयूष गोयल जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। 9 देशों से एफटीए एग्रीमेंट रिकॉर्ड समय में भारत ने किए हैं, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को फायदा मिलेगा। सर, हमारे सूक्ष्म लघु उद्योग को बल मिलने वाला, मैं उस पर बाद में बोलूंगा कितना उससे फायदा मिलने वाला है। सर, मैं ये कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष विदेशों में जाकर बर्लिन में आंसू बहाते हैं, एमएसएमई पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सही मायने में वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे। सर, इनकी सरकार में एमएसएमई को कितना लोन मिला? 12 लाख करोड़ रुपया। मोदी सरकार में 30 लाख करोड़ रुपया हमने बैंकों से दिलाया। इनके समय लोन लेने में 59 महीने लगते थे, हमारे समय 59 महीने नहीं, 59 मिनट में लोन जारी कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने 25% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई सेक्टर से करने की बात कही। राहुल जी, आपके समय तो केवल लिप सर्विस दी जाती थी, यहां पे पूरी तरह से सर्विस देने का काम हमारी सरकार करती है। और मैं एक प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। सर, 2004 से 14 तक वो तो चले गए सर, वो कभी टिकते नहीं, जब हम बोलते हैं तो सामना नहीं कर पाते सर। तो कौन जवाब देगा? वो तो चले सर, गए। सवाल जनता के आपके माध्यम से देश के सामने सर, क्या कांग्रेस का क्या था? सर, 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही और चाइना को इंडियन एमएसएमई के विरुद्ध क्या आप लोग सीक्रेट सर्विसेज देते रहे और बदले में राहुल गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते रहे? सर, इन लोगों ने जानबूझकर भारतीय बाजार को चाइनीज प्रोडक्ट के लिए खुला छोड़ दिया था। मेरा गंभीर आरोप यह है, क्या इनके समय ट्रेड डेफिसिट 25 गुना ज्यादा बढ़ के $45 बिलियन से ज्यादा नहीं हो गया? भारतीय बाजार को चाइना के लिए किसी ने खुला छोड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था। सर, एमएसएमई को डिमोट करते थे, मोदी जी एमएसएमई को प्रमोट करते हैं। सर, इतना फर्क है। सर, मैं अगला स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं। इनके समय मात्र 37,000 करोड़ का बजट था, आज 1,04,599 करोड़ का बजट है, जो कई गुना ज्यादा है।